स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज का पहला क्वेश्चन है 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। इसका केंद्र मंडालय म्यांमार से 17.2 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था, जिसकी पुष्टि यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने की। इस भूकंप के झटके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किए गए, जिससे शहर में कई इमारतों को नुकसान हुआ और एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत ढह गई। इस आपदा के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोग टार्नशिनवात्रा ने आपातकाल की घोषणा की तथा इस विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर किस पुल का उद्घाटन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंबन ब्रिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नए पंबन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो रामनाथपुरम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। पुराने पंबन ब्रिज की जगह अब नया पंबन ब्रिज बना लिया गया है। ये पुल 2.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने 535 करोड़ रुपए की लागत में इसे बनाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंबरम्ब और रामेश्वरम के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में होरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोशनी नाडर। HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नाडर हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उनकी कुल संपत्ति 3.5 लाख करोड़ यानी 40 अरब अमेरिकी डॉलर आंकी गई है, जिससे वो भारत की सबसे अमीर महिला और देश की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। यह उपलब्धि इनके पिता शिव नाडर द्वारा HCL टेक्नोलॉजी में 47% हिस्सेदारी हस्तांतरण के बाद आई है, जिससे इनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 में किए गए प्रमुख संशोधन के तहत किस कर को समाप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कर। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 को 35 सरकारी संशोधनों के साथ पारित कर दिया। इस विधेयक के एक प्रमुख संशोधन में ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाले 6% डिजिटल कर को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को कम ऊंचाई पर नष्ट करने में सक्षम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, VLSR SAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने 26 मार्च 2025 को वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया। इस परीक्षण में मिसाइल के उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को बहुत ही नजदीकी और कम ऊंचाई पर प्रभावी ढंग से नष्ट किया गया, जिससे इसकी नियर बाउंड्री लो एल्टीट्यूड क्षमता प्रमाणित हुई है। अगला क्वेश्चन है, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेटुम्बो नंदी नदेतवाह। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवाह बनी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस AI संचालित चैटबॉट को लॉन्च किया जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारथी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सारथी नामक एक AI चैटबॉट को लॉन्च किया है, जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए किस जापानी कंपनी के साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रोस्केल। हाल ही में बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष कंपनी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने जापान की एक्स्ट्रोस्केल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी सक्रिय मलबा हटाने, उपग्रह सेवा प्रदान करने और कक्षा में सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
इस सहयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष स्थिरता को सुनिश्चित करना और पृथ्वी की कक्षा को स्वच्छ बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कितने जन औषधि केंद्र खोले गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15,057। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत पूरे भारत में 15,057 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। अगला क्वेश्चन है, आईएफसीआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राहुल भावे। हाल ही में केंद्र सरकार ने राहुल भावे को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। इससे पहले वो आईएफसीआई में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसके मजूमदार। हाल ही में केनरा बैंक के एसके मजूमदार को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्टील कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी का गौरव प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेएसडब्ल्यू स्टील। अमेरिका की न्यू कोर कॉर्प्स को पीछे छोड़ते हुए भारतीय स्टील कंपनी जेएसडब्ल्यू दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बनने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा किस संत एवं समाज सुधारक की 1009वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माता कर्मा। भारतीय डाक विभाग ने माता कर्मा की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है, जो एक प्रतिष्ठित संत, समाज सुधारक और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए सशक्तिकरण हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेफ युवा। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ युवा ने भारत भर में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 3 साल की साझेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नौकरी, स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल निर्माण पहलुओं को जोड़कर आजीविका के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। इस पहल का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया में रिश्वतखोरी और पक्षपात जैसी अनियमितताओं को समाप्त करना है। ये ऐप EHRMS सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत है और पुलिसकर्मी, जिसमें कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक शामिल है। चलिए अब जानते हैं 29 मार्च के कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1849 में पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिला लिया। 1857 में बंगाल रेजिमेंट में एक ब्रिटिश सैनिक मंगल पांडे ने बाराकपुर शिविर में आग लगा दी। इससे 1857 स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत माना जाता है। 1859 में बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति में भागीदारी का दोषी पाया गया और अंग्रेज सरकार ने उन्हें देश निकाला देकर रंगून भेज दिया। 1962 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पिंपरी में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन फैक्ट्री में एक स्ट्रेप्टोमाइसिन निर्माण यंत्र का अनावरण किया। 1947 में फ्रांसीसी आधिपत्य के खिलाफ मेडागास्कर में विरोध हुआ। 1971 में वियतनाम युद्ध के दौरान माई लाई नरसंहार हुआ, जिसमें अमेरिकी सैनिक लेफ्टिनेंट विलियम केली को निर्दोष और निहत्थे नागरिकों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1973 में वियतनाम युद्ध में अंतिम अमेरिकी सैनिक दक्षिण वियतनाम से हट गई। 1982 में एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की। 2003 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को नाटो की सदस्यता मिली। 2004 में भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में 309 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए।
युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केरल के पलक्कड़ जिले में किस ऐतिहासिक अवशेष के प्रमाण मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगालिथिक दफन स्थल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को हाल ही में उड़ीसा के रत्नागिरी में खुदाई के दौरान किससे संबंधित महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के 2025-26 बजट में कुल कितना आवंटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की अधिसूचना जारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय सेठ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल विट्ठल। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमिंदर चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गैबा को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस फ्रिगेट को लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तवाश्य। अगला क्वेश्चन है, भारत ने आगामी 5 वर्षों में कितने मिलियन मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 300 मिलियन मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को हाल ही में किस संगठन के एशिया ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। अगला क्वेश्चन है, सुनील कुमार ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संपत्ति नीलामी को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने किस नए ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंक नेट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत की मुद्रास्फीति समायोजित जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 77%। आप लोग को आज के इस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आज के इतिहास की ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड डेली।